इमरान खान साहब का इल्ज़ाम है 3 प्लान, एक प्लान ए था, वो 4 अफराद मुलव्विस थे, मैंने वीडियो बनाई तो वो पीछे हट गए, वो कौन थे नहीं बताया। प्लान बी वो कहते हैं उस पर एग्जीक्यूशन हुई और उसमें मुलव्विस होने का वो बता चुके हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसके अलावा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और एजेंसी के अहलकार मुलव्विस थे। और अब वो कह रहे हैं कि प्लान सी है जिसमें आसिफ जरदारी साहब, उनका पैसा, दहशतगर्द तंजीम और एजेंसी के ताकतवर लोग मौजूद हैं। क्या मौक़िफ़ है आपका? शाहजेब साहब, मौक़िफ़ क्या, मतलब कोई हद रह नहीं गई। ये बयान झूठ का पलंदा से कहीं आगे कोई बात चली जाती है। इमरान खान साहब ने एक वतीरा बना लिया है कि अपने मुखालिफिन के ऊपर जो मुंह में आए इल्ज़ाम लगा दे, जो दिल करे इल्ज़ाम लगा दे, और एजेंसीज के ऊपर भी वो इसी तरह कर रहे हैं, इदारों के ऊपर भी। एक इल्ज़ाम उनको हुकूमत में ना आने का, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कराने का, इस तरह के इल्ज़ामात, मेरे वोट खरीद लिए, छीन लिए। लेकिन अब तो ये है कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है वो बहुत घिनौना इल्ज़ाम है, बहुत खौफनाक इल्ज़ाम है, और ये रूटीन में छोड़ना नहीं चाहिए और हम छोड़ेंगे भी नहीं। अर्ज ये है, वो कह रहे हैं कि प्लान ए था जो मेरे कहने की वजह से रुक गया, और प्लान बी में कोई दहशतगर्द, कोई इंतहा पसंदी का इल्ज़ाम लगा के मुझ पे हमला हुआ। आपके इल्म में है ना कि जीआईटी जो बनी थी, उस जीआईटी को हेड जो कर रहे थे साहब, वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए तो बिल्कुल नापसंदीदा शख्सियत थे, क्योंकि उनको सीसीपीओ लाहौर से हटाने का फैसला हुआ और वो परवेज लाई के मंजूर नज़र थे, इनके चीफ मिनिस्टर के, इनके इत्तेहादी के, इनके अपनी हुकूमत के। उन्होंने जो जीआईटी की रिपोर्ट अभी तक सामने आई है उसमें वाज़ेह किया है कि उस शख्स का कोई ताल्लुक किसी और बंदे से नहीं था, वो अकेला था, किसी ने प्लान नहीं किया, कोई दूसरा उसका सावनतकार शामिल नहीं था। ये उसकी रिपोर्ट है, मुझे नहीं पता। वैसे मगर उसमें जो जेआईटी के सरबराह थे उनका मौक़िफ़ अलग था, फिर बाकी जेआईटी के लोगों का मौक़िफ़ अलग था। अब इमरान खान कहते हैं कि उनको भी मैनेज किया गया, उन पर दबाव डाला गया ताकि जेआईटी की रिपोर्ट बदल दी जा सके। देखिए शाहजेब साहब, इमरान की इस बात को किस तरह सच समझा जाए, उसको किससे वजन दिया जाए कि जो सरबराह था वो तो फेडरल गवर्नमेंट के लिए नापसंदीदा शख्स था। बाकी लोगों ने कहा कि हमें एक्सेस नहीं दी जा रही। बाकी लोग तो इस बात के शाकी थे कि सिर्फ एक शख्स जो हेड है उसको एक्सेस दी जा रही है, हमें एक्सेस टू दी एक्यूज नहीं दी जा रही। वो एक और इशू था। अब जरा इस पे आ जाइए। अब खान साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है ये बड़े जरा गौर तलब बात है। उन्होंने बड़ा खौफनाक इल्ज़ाम लगाया है, एक अपने सियासी मुखालिफ पे, एक जमात के सरबराह पे, और दूसरा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी। और इल्ज़ाम क्या है? सिर्फ शक नहीं है, ये पहले शेख रशीद साहब ने कहा, फिर उनके दीगर लोगों ने कहा, और खान साहब ने खुद कौम से खिताब करते हुए कहा, एड्रेस करते हुए कहा कि मेरे कत्ल के लिए जरदारी साहब ने पैसे दे दिए हैं दहशतगर्द तंजीम को, और उसमें सहूलतकारी जो है या उसमें जो मुआवनत है वो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके सारे आला लोग कर रहे हैं। शाहजेब साहब जरा गौर कीजिए, ये कितना खौफनाक इल्ज़ाम है। हम तो इसको करेंगे ही। मैं समझता हूं कि इस मामले को मीडिया को भी इस पे बात करनी चाहिए, इस पे हमारी अदलिया को भी नोटिस लेना चाहिए, इमरान खान के इस इल्ज़ाम को प्रोब करना चाहिए। खान साहब, ये इल्ज़ाम कोई हेर से नहीं है, शक नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है, वो कैटेगोरिकली इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और अपने मुखालिफ पे नहीं, पाकिस्तान की एजेंसी पे भी लगा रहे हैं, और पैसे दे दिए गए हैं। इसको प्रोब होना चाहिए, जो सबूत उनके पास है वो सामने आना चाहिए। और अगर साहब आप खुद अदालत चले जाइए, अगर आपको कह रहे हैं कि झूठा इल्ज़ाम है तो अदालत नोटिस ले, उससे बेहतर है आप अदालत चले जाइए। शाहजेब साहब, जो हमने करना है वो पार्टी मुशावरत कर रही है, हम जरूर करेंगे, लेकिन ये बात हमें कहने में हक है कि एक साबिक वजीर आज़म कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है, मेरे खिलाफ साजिश हो गई है, मेरे खिलाफ कत्ल के फैसले हो गए हैं और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो अदालत इस पर नोटिस ले इस बुनियाद पे, और अदालत इस मामले की तहकीकात कराए। और तहकीकात इस बुनियाद पे होनी चाहिए कि अगर इमरान खान के इल्ज़ाम में सदाकत है तो जिन पे इल्ज़ाम साबित होता है उनको सजा मिलनी चाहिए, और अगर ये इल्ज़ाम गलत साबित होता है और इमरान खान साबित नहीं कर सकते तो फिर इमरान खान को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। आप गौर करें, इमरान खान ने कहा कि जो लोग मेरे मुखालिफ हैं ये मुझे छोड़ के जा रहे हैं, ये अवाम में नहीं जा सकेंगे, इनके बच्चों की शादियां नहीं होंगी,
लोग इनको रेस्टोरेंटों में नहीं जाने देंगे, ये शादियों में नहीं जा सकेंगे, और उसके नतीजे में लोगों के घरों पे हमले हुए, लोगों को बाजारों में तंग किया गया, शादी हालों में, रेस्टोरेंटों में उनके ऊपर हमले हुए। ये मामला इतना खौफनाक है कि इमरान खान का कोई फॉलोअर आज हमारी क़यादत के ऊपर हमला कर सकता है, हमारी सेकंड टियर पे हमला कर सकता है। किस किस्म की वायलेंस को वो बढ़ाना चाहते हैं, और ये प्लान्ड है। ये एक हद तक तो उनका हथियार हमेशा रहा ना कि अपने मुखालफों को, इदारों को इतना डिफेम करो, इतना दबाओ और इतना उनको डिफेंसिव करो कि वो काम आपके खिलाफ ना कर सके। अब जरा गौर करें, जो जो लोग बुरे थे, भले कितने खराब थे, इनके साथ गए तो बहुत अच्छे हो गए। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसको जो खुद लगाया तो कहा बहुत अच्छे हैं, जब उन्होंने एक फैसला इनके खिलाफ दिया जिसमें इनकी कली खुल गई, इनकी शफाफ इलेक्शन की, डस्के के इलेक्शन का, तो फिर वो बहुत बुरे हो गए। और आज साहब सवाल सिर्फ ये है कि खान साहब क्या इल्जाम लगा रहे हैं। कल जिस फौज के बारे में वो कहते थे हम एक पेज पे हैं, और वो बाजवा साहब के बारे में बड़ी अच्छी बातें करते थे, आज उन्हीं इदारों को, उन्हीं एजेंसीज को वो मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। और अब खाली ये नहीं है कि जी मेरा इलेक्शन खराब हुआ है, मेरा ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुर्म है कि लोगों की किसी की जान लेने का इरादा, और इरादा सिर्फ नहीं है, ये जुर्म एक हद तक उनके ख्याल में या उनकी इत्तला के मुताबिक एक हद तक पार्शली इम्प्लीमेंट हो गया है, इस पे अमल दरामद हो गया है। लिहाजा ये तो बड़ी खतरनाक। तो यानी कायरा साहब आप कह रहे हैं कि अदालत नोटिस ले, इस मामले की पूरी तहकीकात करे, अगर जो इमरान खान साहब का इल्ज़ाम है वो दुरुस्त है तो उनको सजा दी जाए, चाहे बेशक आपकी क़यादत पे इल्ज़ाम सही साबित हो, वरना फिर इमरान खान साहब से पूछा जाए, अदालत उन्हें इस झूठे इल्ज़ाम की सजा दे। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल मैं कह रहा हूं। और साहब एक और इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं, और वो ये है कि इलेक्शन डिले कराना चाहते हैं। जैसे मामले खुसूसी हैं मलिक अहमद खान साहब वज़ीर आज़म के, उन्होंने कहा कि आइन में लिखा है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो क्या होना चाहिए या इनमें नहीं लिखा है। अब जरदारी साहब के शहबाज शरीफ साहब पर बात हो रही है, स्टेटमेंट इस किस्म के आ रहे हैं। इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब तो बच्चे हैं, जो कि जरदारी साहब का क्लिप भी मौजूद है। तो इस सारे सिनेरियो में मिल बैठ कर ये साजिश हो रही है कि इलेक्शन ना हो। जो दोस्त उनसे फ्रीक्वेंटली मिलते रहे हैं उनसे पूछिएगा, जरदारी साहब का एक मिजाज है, वो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, मीडिया वालों को, हमें सियासी कारकुनों को वो अपना बच्चा कहते हैं, क्या हाल है बेटा। वो रूटीन में भी कहेंगे वो फलाना मेरा बच्चा है, फलाना मेरा भाई है, ये उनका मिजाज है। वो हर औरत को, वो पार्टी की हर औरत को अपनी बहन और अपनी बेटी कहते हैं। सो ये उनके एक मिजाज का हिस्सा है। जहां तक ताल्लुक नकवी साहब का है, बिल्कुल उनका जरदारी साहब से ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी का और बहुत सारे लोगों से ताल्लुक है, लेकिन उनकी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज लाई साहब से रिश्तेदारी है। चौधरी परवेज लाई साहब ने खुद कहा कि जनाब वो तो मेरे करीब तरीन रिश्तेदार हैं, वो कैसे सीएम बन सकते हैं। उनकी दोस्ती तो मुस्लिम लीग से भी है, उनकी दोस्तियां तो इमरान खान के 2 लोगों से भी हैं। लिहाजा एक सहाफी की जिस तरह सबसे दोस्तियां हो सकती हैं, उसका कतन कोई ताल्लुक उनके कंडक्ट से ये नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी का मतलब यानी पीपल्स पार्टी इस बात की हामी नहीं है कि इंतखाबात पंजाब के या खैबर पख्तूनख्वा के मुलतवी हो। आप कह रहे हैं कि टाइम पर ही होने चाहिए अगर अप्रैल की तारीख है? सर इलेक्शन वक्त पे होंगे, होने चाहिए, जो आइन का तकाजा है। जो मलिक अहमद खान साहब ने कहा है उसकी वजाहत वही कर सकते हैं, लेकिन ये बात बहरहाल अपनी जगह मौजूद है शाहजेब साहब कि आइन के तहत जो इलेक्शन की तारीखें हैं वो आगे पीछे नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। भले इसमें बड़ा इस वक्त बड़ा एक हमारे लिए सीरियस सवाल भी है, लेकिन वो सवाल एक तरफ रखते हुए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए कि पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी सेहत अच्छी नहीं है, लेकिन आइन से इनहराफ का कोई रास्ता नहीं है। आइन जो कहता है उसके लिए हर वक्त जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर कदगने लगे। अगर कोई इशू है, हुकूमत को है, किसी और को है, कोई वजह है, तो उसका हतमी फैसला अदालतें कर सकती है और कोई फोरम नहीं।